नर्मदे हर। क्या सारे माँ बाप महान हैं? क्या सारे माँ बाप भगवान का रूप है? शास्त्रों ने, धर्म ने, सभी ने माँ बाप को महान घोषित कर दिया है। पर क्या वास्तव में सारे माँ बाप महान हैं? माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं, संतान जब पैदा करते हैं तो संतान पैदा होते ही माँ बाप के सारे स्वार्थ उससे जुड़ जाते हैं। माँ बाप संतान को जन्म इसीलिए देती है ताकि उनका बुढ़ापा जो है वो कष्टदायक ना रहे। और जहाँ पर स्वार्थ हो वहाँ पर महानता कैसे आती है? और वो महान कैसे? अगर महानता की हम बात करें तो महान किसे कहा जाता है? महान तो उसे ही कहा जाता है ना जो देता है। जैसे प्रकृति है, कोई पेड़ जो है वो आपको कहता है आके कि हमें पानी पिलाओ, नहीं, वो स्वयं ही सारा संघर्ष करता है अपनी जड़ों को मिट्टी में हो सके उतना नीचे डाल के पानी का सिंचन करता है, बड़ा होता है और तुम्हें प्राणवायु देता है, फल देता है, छांव देता है और कई हजारों पंछियों को रहने की जगह देता है। तो उस पेड़ को महान कह सकते हैं। नदी, नदी, हाँ, जिसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं, ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बोले ये नदी इस भगवान से निकली है, ये नदी इस भगवान से निकली है, इसलिए तुम इसमें अगर स्नान करोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। पर वास्तविकता क्या है? नदी किसी ऐसी जगह से निकली है, उसके कारण उसकी महानता देखी जाएगी क्या? नदी तो खुद ही महान है, क्योंकि असंख्य जीवों को पोषण देती है, वो असंख्य जीवों को जीवन देती है, जीवनदायिनी है। और जीवनदायिनी जो है उसको किसी से जोड़ने की क्या ज़रूरत है? उसका जो गुण है जीवन देना, पोषण देना, वही तो उसे महान बना देता है। तो उसे किसी देवीय शक्ति के साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्यों? क्योंकि नदी के किनारे धार्मिक गतिविधियां जो है वो सालों से चलती आई है। और मनुष्य का जो इतिहास है, तो मनुष्य जो है उसका पूरा विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। तो उसी के वजह से वहाँ पे पुराने टेम्पल वगैरह जो भी है, जिस समय जो भी था, जिसने जो पूजा उसका टेम्पल वगैरह बनाया। पर वो टेम्पल्स और किसी देवीय शक्ति के कारण नदी महान नहीं है। नदी महान ही है क्योंकि वो कार्य करती है, जीवन देती है, पोषण, जीवनदायिनी है। तो उसे महान बनाने के लिए किसी देवीय शक्ति की ज़रूरत नहीं है। तो महान जो है वो नदी है। सूर्य प्रकाश हमें मिलता है, सूरज हमसे क्या लेता है? रात की शीतल चांदनी, हाँ,
जो हमारे शरीर का पूरी थकान मिटा देती है, हमें शीतलता प्रदान करती है। उस चाँद को महानता के लिए किसी के साथ जोड़ना, सूरज को जोड़ना, ये सब जो है वो एक मानवीय कार्य है जो अपने स्वार्थ के लिए किए गए हैं। तो जो चीज़ें महान है वो हमसे कुछ भी नहीं मांगती, इसलिए वो महान है। बस वो देती है, वो देती है। अब आते हैं माँ बाप पे। तो माँ बाप महान क्यों है? क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों से चलती आई परंपरा जो है, उस परंपरा में आपको जोड़ा। इसीलिए धर्म गुरु, बड़े बड़े जो कहते हैं हमने भगवत प्राप्ति की है, वो सारे लोग आपको कहते हैं कि माँ बाप महान है। उसका कारण क्या? क्योंकि माँ बाप ने आपको उन रिवाजों में धकेला है जिन रिवाजों से उन लोगों का काम चलता है। और स्वार्थ तो बचपन में आप जब जन्मे तभी से आपसे जुड़ गया था, तो आप बड़े होकर स्वार्थी बनोगे, ये तो पहले ही तय कर दिया गया था। क्योंकि आपको महान कौन है ये बता दिया गया था। महानता क्या होती है ये नहीं बताया। ये माँ बाप की गलती। नदी में जब नहाने जाते थे आप, किसी मंदिर वगैरह में जाते थे तो नदी में आपने कूड़ा फेंका, नहाए, हाथ पैर धोए, सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि महान कौन है? महान वो मंदिर में बैठा भगवान है। तो आपका जो फोकस था वो कहाँ पे? मंदिर में था। तो नदी की महानता कहाँ से दिखेगी? क्योंकि माँ बाप ने भी तो नहीं कहा ना कि नदी महान है। और नदी अगर महान है ऐसा कहा है तो उसका कारण क्या है? ये मंदिर में बैठा भगवान। नदी की महानता जो है वो दूसरे के कारण ही मतलब डिसाइड हुई, ना कि उसकी खुद की महानता जो है वो आपको दिखाई गई। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आप में भी वही लक्षण, वही संस्कार धीरे धीरे ऐसे मतलब वो जंग लग जाता है ना लोहे पे, ऐसे वो जंग की तरह लग जाते हैं और वो निकलते भी नहीं है जल्दी। तो माँ बाप को महान इसीलिए बनाया गया है कि उन्होंने आपको वो परंपराएं दी जिन परंपराओं को सालों से कई लोग चला रहे हैं। और उन्हीं परंपराओं पे तो सत्ता है। हाँ, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो, राजनीतिक सत्ता हो या कोई भी सत्ता हो। धार्मिक शास्त्र, वहाँ पर भी माँ बाप को जगह दे दी गई। क्यों? क्योंकि उनकी मान्यताएं जो है वो आगे लेके गए माँ बाप। और जो उनकी मान्यताओं को आगे लेके जा रहा है उन्हें तो महान कहा ही जाएगा। क्योंकि इस समय या पुराने समय मानव संस्कृति जब से आई, मानव ने विकास किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो मानव के गुण में स्वार्थ सर्वोपरि रहा है और आज भी है। तो माँ बाप को महान बनाना एक स्वार्थ ही था। वास्तव में माँ बाप अगर महान होते तो आपको वास्तव महानता जो है वो बताते। और मनुष्य में वो चेतना है कि वो वास्तविक महानता क्या है उसे वो देख सकता है, अनुभव कर सकता है। पर उस वास्तविकता को देखने में उसकी मान्यताएं अड़े आती है जो माँ बाप ने उसको भेंट में दी है।
अगर बात हम करें प्रकृति की, तो प्रकृति में देखिए ना आप, वहाँ पे माँ बाप में भी स्वार्थ नहीं है। माँ बाप क्या करते हैं, एक प्रकृति का जो चक्र है उसमें उनका जो रोल है, उनका जो किरदार है वो निभाते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, यदि वो पशु है, खुराक लेता हुआ अपने आप अपने रास्ता पकड़ लेता है। पंछी है, उड़ता हुआ अपना रास्ता पकड़ लेगा जैसे ही उड़ता हुआ। तो यदि आप माँ बाप की महानता देखते हो तो वहाँ पे आपको महानता दिखेगी, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं है। कभी सुना है क्या कि किसी पक्षी का बच्चा जो है वो अपने माँ के बुढ़ापे में उसको खाना दे रहा है? क्या कभी सुना है कि वो गाय की बछड़ी जो है, वो गाय बूढ़ी हो गई तब उसको खाना ला के दे रही है? ना, सुनोगे भी नहीं, क्योंकि प्रकृति के नियम से ही चलते हैं वो। और वहाँ पर किसी भी चीज़ को देखने में स्वार्थ होता ही नहीं है। जो महान है वो महान है। वहाँ पर अच्छा अच्छा, बुरा बुरा, अमीरी गरीबी, आर्थिक व्यवस्थाएं, भविष्य की चिंता, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है ही नहीं। और इसीलिए उन्हें कोई चिंता ही नहीं है मनुष्य की तरह। एक मनुष्य ही है जहाँ पर महानता और महान कौन है ये सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो प्रकृति से मुंह मोड़ना तुम्हें माँ बाप ने ही सिखाया है, क्योंकि उन्होंने ही आपके दिमाग में ये मान्यताएं डाली है कि महान कौन है और कौन तुच्छ है। वैसे ही हमारे धार्मिक शास्त्र जो है वहाँ पर तो प्रकृति जो है उसको एक माया ही बताया गया है, समग्र संसार को माया बताया गया है। प्रकृति को किसी ने बनाई है मनुष्य को भोगने के लिए, जबकि वास्तविकता क्या है? मनुष्य के पहले प्रकृति थी। तो प्रकृति का कोई मालिक नहीं है, प्रकृति स्वयं ही मालिक है। तो महानता यदि आपको सीखनी है तो प्रकृति को माँ बाप बना लो। आपका जन्म कहीं पर हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ऋणी हो उसके। ये तो प्रकृति का चक्र है। जैसे दूसरे प्राणी जन्म देते हैं वैसे हमें जन्म दिया गया है, पर हमें जो चेतना है वो सदैव हमें राह दिखाती है, सही क्या गलत क्या। और उस चेतना की आवाज़ को सुनो, तब शायद तुम निस्वार्थ होके वास्तविकता जो है उसे स्वीकार पाओगे। अन्यथा लोगों ने जो तुम्हारे लिए बनाया है उसी मान्यताओं में ऐसे ही जीवन निकलता जाएगा। क्यों आए थे, कार्य क्या करना था, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जानवर की तरह मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जानवर जो है वो तो अपना पूरा जीवन जो है उसको जो कर्म सौंपा गया है ना वो करता है। जानवर जो है उनका काम खाली बच्चे पैदा करना नहीं है, खाली भोजन करना नहीं है। ये पूरा जीवन चक्र जो चल रहा है ना वो जानवरों के कारण ही है। पूरा जो इकोसिस्टम है वो जानवरों के कारण ही चल रहा है।
प्रकृति ने उन्हें बनाया, हमें भी उन्होंने ही बनाया है, पर हम अपने दायित्व से मुंह मोड़ के चल रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। तो महानता का अनुभव जो है वो खुद करो। किसी ने किसी को महान बना दिया है इसलिए वो तुम्हारे लिए महान है, ये ना सोचो। क्यों? क्योंकि तुम में चेतना है। महान क्या है ये तुम अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हो। चेतना है तुम में। सही क्या गलत क्या ये सारी चीज़ें तुम सोच सकते हो। तो मैंने जो भी अनुभव किया है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जैसे एक पशु है वैसे ही मानव है। और पशु में जैसे माँ बाप जो है वो अपना दायित्व निभाते हैं और फ्री हो जाते हैं, पर मनुष्य में चेतना दी है तो साथ में स्वतंत्रता भी है। मनुष्य स्वतंत्र है। चेतना जो है उसने मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया अपना। वो सही गलत बताती है, पर सही गलत कर्म करने की सत्ता जो है वो भी मनुष्य को दे रखी है। तो आप मन और बुद्धि का उपयोग करोगे तो वो आपको स्वार्थ की ओर लेके जाएगी, स्वार्थ पूर्ति करवाएगी आपसे। पर जब बात आएगी चेतना की तो वो स्वार्थ पूर्ति के लिए काम नहीं करवाएगी आपसे, वो सदैव आपको अच्छे कार्य ही करवाएगी। चाहे आप अपने जीवन के सारे अनुभव देख लो, कभी कोई भी बुरा काम आप करते हो तो भीतर से कोई कहता है ना कि मत करो। तो आप यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हो, निस्वार्थ होकर, सारे बंधनों से मुक्त होकर, तो चेतना को सुनो। क्योंकि चेतना के लिए ना तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारे भगवान, ना तुम्हारे जो भी आर्थिक रूप से तुम काम कर रहे हो उसमें जो तुम्हारे साहब बाप जो भी है, किसी भी प्रकार के स्वार्थ से चेतना आपसे नहीं जुड़ी है। वो बिल्कुल स्वतंत्र है और आप भी स्वतंत्र हो। वो आपको रोकती है, टोकती है। अब उसको सुनना है या नहीं सुनना है वो सत्ता भी आपके पास है। तो आप खुद ही अपना भविष्य बना सकते हो। आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनको क्या देना है वो भी आप ही को निर्धारित करना है। भविष्य जो है वो कर्म है ना, कर्म। कर्म के बीज जो है वो भविष्य बनाते हैं। भविष्य के जो पेड़ है वो आपके कर्म के बीज से ही रोपे जाते हैं। यदि आप कोई फलदार पौधा लगाओगे तो आपको भविष्य में फल मिलना ही है। हाँ, मिलना ही है। और अगर कांटों का कोई पौधा बोओगे तो फिर कांटे मिलेंगे। तो आपको क्या चाहिए वो आप अपने हिसाब से निर्धारित कीजिए। चेतना को सुनिए। अगर चेतना को सुनोगे तो शायद आपकी जो विचार शक्ति है वो बदल जाएगी। आप निस्वार्थ समान भाव रख के चीज़ों को सोच सकोगे। क्योंकि जब तक स्वार्थ है तब तक आप निस्वार्थ होकर सोच ही नहीं सकते हो। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि मान्यताएं हैं। अगर आप मान्यताओं से दूर हट जाओगे ना तो जीवन में कोई समस्या दिखेगी ही नहीं आपको। एक प्राणी के लिए भोजन पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हर प्राणी को मिलता है वैसे हमें भी मिल ही जाता है। तो हमारे जो दायित्व है उसको निभाना है हमको।
ये मानव जन्म हमको इसलिए नहीं मिला है कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। पूरी सृष्टि में हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस अहंकार में जीने के कारण आज पूरी सृष्टि बर्बाद हो रही है। क्यों हो रही है? मानव अहंकार को तृप्त करने के लिए। तो सालों से जो चलता आया है उसी में चलना है, या उस चेतना से जो भीतर से आवाज आती है उसे सुनकर अपने हिसाब से सोचकर चलना है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नर्मदे हर।